गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन में इसके पहले तीन टाइप्स हम बता चुके हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। अब फोर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा टाइप फोर क्या है और टाइप फोर में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन होता है। अगर टाइप फोर में हम देखें तो है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन एक्स, डी एक्स अपान ए प्लस बी कास एक्स और डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कास एक्स तथा डी एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स के रूप के समाकलन को हम बताते हैं। इसी क्रम में हम वर्किंग रूल इसका देखेंगे। जब हम वर्किंग रूल देख लेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे। हमारा पूरा हो जाएगा कि अगर हमारा वर्किंग रूल अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, वर्किंग रूल को अच्छे से कर ले जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन को भी हम कर ले जाएंगे। आगे क्वेश्चन करने के लिए अगर हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है, चाहे इसके सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल को देखते हैं। वर्किंग रूल क्या है हमारा? वर्किंग रूल है कि इन रूपों में समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए हम निम्न विधि अपनाते हैं। फर्स्ट हमारा है साइन एक्स बराबर 2 10 x बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। बीवा कहाँ देते रहो, इन्हें छिल के काट करके देना, ऐसा घोट गाड़ी थे। साइन एक्स बराबर इक्वल टू 2 10 x बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और कास एक्स बराबर कास एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे। अगर हम देखें साइन एक्स बराबर 2 10 x बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, कास एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप होगा कि इसके अंश में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रखें। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रखें और थर्ड में 10x बाई 2 इक्वल टू टी रखें, जिससे 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। और उसके बाद हम देखेंगे इसका फिफ्थ कहता है कि इसमें समाकलन 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब पहले बताई गई वीडियो से समाकलन करेंगे और इन सब का जो वर्किंग रूल है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इसी बेस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल 5 को देखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल 5 को देखेंगे तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स, आई बराबर हम क्या मानेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स। और फिर से इम्प्लाई डेट अगर हम देखेंगे कि इसको i इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, जो कि हमने बताया है। इसमें एक बार यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन एक्स बराबर 2 10 x बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और कास एक्स बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 रखे हैं। जब साइन एक्स बराबर इतना रखा और कास एक्स बराबर इतना हमने रखा है। जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो साइन एक्स बराबर रखेंगे 2 10 x बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तो हमारा आई का निकालने का प्रोसेस हो गया, इंटीग्रेशन निकालने का प्रोसेस हो गया कि हम इंटीग्रेशन को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन को जो निकालने का तरीका होगा वो कैसे होगा। और जब भी हम इसमें करेंगे तो साइन एक्स और कास एक्स की वैल्यू हम रख देंगे। जब हम साइन एक्स और कास एक्स की वैल्यू रख देंगे तो साइन एक्स और कास एक्स की वैल्यू रख देंगे तो आगे के क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दोनों हमारे के है हाँ कौन सी बुक में हाँ का करने का काहे देखा तर इतना ये लो रख लो। अब हम जब रखेंगे जब वैल्यू को रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस, अगर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू करेंगे तो इस 1 के जगह पे, इस 1 के जगह पे इससे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा और ये 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा और अब हम टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से काट देंगे तो ये 2 टेन एक्स बाई टू हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। जब हमारा इतना मिल जाएगा तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और उसके बाद टेन एक्स बाई टू को t मान लेंगे और t रखने से हम कह सकेंगे कि टेन एक्स बाई टू को 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी हम मान लेंगे। क्या कहेंगे कि टेन स्क्वायर टेन सेक स्क्वायर एक्स, अब टी मान लेंगे और 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी मान लेंगे। उसके बाद अगर हम आई को करते हैं तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपान 1 प्लस टी हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस टी प्लस सी और log 1 प्लस टी मतलब टेन एक्स बाई टू प्लस सी हमारा हो जाएगा। log 1 प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस सी होगा। जब इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
जब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा कि हम पाएंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे I बराबर डी टी अपान 1 प्लस टी इक्वल टू लाग 1 प्लस टी प्लस सी इक्वल टू लाग 1 प्लस टी की वैल्यू जो हमने 10x/2 प्लस x/2 रखा और प्लस सी हो गया। इसी क्रम में हम आगे जब बढ़ते हैं, इसी क्रम में जब हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि हम पाते हैं कि अब हमारा हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को देखेंगे जब भी हम एग्जाम्पल 5 के फर्स्ट वाले को देखते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन होगा dx अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू को रखेंगे 2 10x/2 अपान 1 प्लस 10² x/2 प्लस 1 माइनस 10² x/2 अपान 1 प्लस 10² x/2, और इसको हम सॉल्व करके करेंगे कि 1 प्लस 10² x/2 ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस 10² x/2 प्लस 2 10x/2 प्लस 1 माइनस 10² x/2 और 10² x/2 और 10² x/2 हमारा कट जाएगा और 1 1 हमारा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस ओए और ये हो जाएगा हमारा sec² x/2 2 प्लस 2 10x/2 sec² x/2 और 2 1 प्लस 10x/2। अब हम 10x/2 बराबर t मान लेंगे और रखने पर हमें 1/2 sec² x/2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा और I बराबर इंटीग्रेशन dt अपान 1 प्लस टी और लाग 1 प्लस टी प्लस सी होगा और यही हमारा लाग 1 प्लस 10x/2 प्लस सी हो जाएगा। ये तो हमारा एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट रहा। इसी सीक्वेंस में हम इसके सेकंड वाले का भी डिस्कस करेंगे कि इसका सेकंड हमारा क्या होगा, 5 का सेकंड क्या होगा, 5 का सेकंड को कैसे करेंगे, एक एक चीज़ का हम अब इसका भी डिस्कस करेंगे। अगर हम 5 के सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं, 5 के सेकंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो यही होगा कि अगर हमारा I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कास एक्स dx है तो काम वही करेंगे। हमने पहले ही इसके वर्किंग रूल में बता दिया है कि साइन एक्स के जगह पे हम ये रखेंगे और कास एक्स के जगह पे ये रखेंगे। साइन एक्स के जगह पे हम 2 10x/2 अपान 1 प्लस 10² x/2 और कास एक्स के जगह पे 1 माइनस 10² x/2 अपान 1 प्लस 10² x/2 रखेंगे। अब हम देखते हैं कि कास एक्स के जगह पे वही चीज़ हमने रखा, कास एक्स के जगह पे हमने रखा 1 माइनस 10² x/2 अपान 1 प्लस 10² x/2। जब हमने इसके कास एक्स के बारे में डिस्कस किया, कास एक्स के बारे में बताया, कास एक्स के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया तो देखा कि ये हो जाएगा 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10² x/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 प्लस 10² x/2 और प्लस 1 माइनस 10² x/2 और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 10² x/2। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 10² x/2 को हम लिख सकेंगे sec² x/2। क्या लिख सकेंगे? sec² x/2। जब हम sec² x/2 लिखेंगे तो ये 2 1 प्लस 10² x/2 और 1 माइनस 10² x/2 को ये भी लिख सकेंगे कि 2 10² x/2 और 1 माइनस 10² x/2। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें मिलेगा कि sec² x/2 अपान 1 प्लस sec² x/2 अपान 3 प्लस 10² x/2। इसी क्रम में जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि 10x/2 इक्वल टू टी होगा, जिसमें sec² x/2 dx इक्वल टू 2 dt और I बराबर फिर से वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 2 dt अपान 3 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2 dt अपान 3 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल टू हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई dt अपान t² √3 इंटू इक्वल टू
2 इंटू 1/√3 tan इनवर्स T/√3 प्लस C। और जब आगे के ट्राई हम करेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स tan x/2/√3 प्लस C। जब हम आगे के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमें मिलेगा ऐसा कि हमें 2/√3 tan इनवर्स और tan x/2√3 प्लस C। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमारा टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप 4 हो गया। टाइप 4 के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया और इसके वर्किंग रूल को देख लिया, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन को देख लिया, इसके एग्जाम्पल को देख लिया और उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स नंबर 6B के बारे में डिस्कस करेंगे, 4B के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टाइप नंबर 4A था। अब हम टाइप 4B के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 4B हमारा क्या होता है। टाइप 4B है कि इंटीग्रेशन dx अपान a sin x प्लस माइनस b cos x को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि a = r cos थीटा, b = r sin थीटा, जिसमें r बराबर √a² प्लस b स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर तथा टेन थीटा बराबर टेन थीटा = b/a होगा, जिसमें टेन थीटा = b/a होगा। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन 1/a sin x प्लस माइनस b cos x को हम लिख सकते हैं r 1/sin x प्लस माइनस dx के रूप में लिया जाएगा और दिया गया समाकलन कोसेक x प्लस माइनस थीटा के रूप का हो जाएगा। अब इस सूत्र के सहायता से समाकलन करेंगे। अब इसमें हम उदाहरण को एग्जाम्पल को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा एग्जाम्पल होगा sin x प्लस √3 cos x को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ को देखने के लिए हम जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे कोई चीज़ तो फिर उनको करना उतना ही प्रॉब्लम होगा। जैसे हम कह सकते हैं लोहे के चने चबाने के बराबर है। अगर जैसे हम ये कह सकते हैं कि लोहा का चना जैसे चबाया जाता है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम वाला हल होगा। अब रही बात, हम आगे ऐसे इसी क्रम में बढ़ते जाते हैं तो आगे के क्वेश्चन को देखेंगे तो आगे क्या प्रॉब्लम होगी ये चीज़ें हमें पता चलेगा। अब हम टाइप 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 5 हमारा एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि माना 1 बराबर r cos थीटा, जो वर्किंग रूल है उसमें ये कह रहा है कि लेटेस्ट करना है कि 1 बराबर r cos थीटा और √3 बराबर r sin थीटा होगा, जिसमें r बराबर r = √1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और टेन थीटा बराबर √3/1। और फिर हम मानेंगे I बराबर 1/sin x प्लस √3 cos x dx और ये हो जाएगा 1/r, फिर 1/sin x cos थीटा
कास एक्स साइन थीटा डी थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि 1/sin x कास थीटा प्लस कास एक्स साइन थीटा डी थीटा। और फिर इसके आगे के क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि 1/r dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस थीटा इक्वल टू 1/r कास कोसेक एक्स प्लस थीटा डी थीटा। और ये हो जाएगा 1/r log 10x/2 प्लस θ/2 प्लस c और तथा थीटा इक्वल टू π/3 और r इक्वल टू 2। थीटा इक्वल टू π/3 और r इक्वल टू 2। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें क्वेश्चन से कैसे हम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 हम इसमें टाइप 7 तक डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप 4 पे हैं और टाइप 4 का ए और टाइप 4 का बी के बारे में डिस्कस कर लिए हैं और इसके क्रम में बढ़ते हुए अब टाइप 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 5 हमारा क्या है और टाइप 5 में हमें क्या करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि टाइप 5 के बारे में भी डिस्कस हो जाएगा, जिससे कि हम यह कह सकेंगे कि हम एक ही क्वेश्चन को कैसे दो बार कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये तरीका हमें पता चल जाएगा। अगर हम टाइप 5 के बारे में डिस्कस करते हैं तो टाइप 5 हमारा है कि अगर dx अपान a प्लस बी कास स्क्वायर एक्स और अगर dx अपान a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और dx अपान a कास स्क्वायर एक्स 2b साइन एक्स कास एक्स c साइन स्क्वायर एक्स और हमारा फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कास स्क्वायर एक्स तथा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कास स्क्वायर एक्स dx के रूप में समाकलन निकालने का। ऐसे समाकलन को निम्न रूप से हम ज्ञात करते हैं। अगर हम ज्ञात करने का तरीका देखेंगे तो उसमें ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि हर तथा अंश को कास स्क्वायर एक्स से भाग दें। यदि हर में सेक स्क्वायर एक्स आए तो उसे 1 + 10 स्क्वायर एक्स के रूप में लिखें। अब 10x = t है, जिससे हम सेक स्क्वायर एक्स dx = dt मान लें और अगर हम प्रतिस्थापन करते हैं तो प्रतिस्थापन से समाकलन इंटीग्रेशन 1/at² प्लस dt प्लस c के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम पहले बताई गई विधियों से समाकलन करेंगे। टाइप 5 में हमने क्या देखा कि अगर हमारा इंटीग्रेशन dx अपान a प्लस बी कास स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है और इंटीग्रेशन dx अपान a कास स्क्वायर एक्स प्लस 2b साइन एक्स कास एक्स प्लस c साइन एक्स है और इंटीग्रेशन 1/a साइन स्क्वायर एक्स b कास स्क्वायर एक्स तथा dx तथा 1/a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कास स्क्वायर एक्स dx के रूप में समाकलन है। तो ऐसे समाकलन को निम्न रूप में ज्ञात करते हैं। हर तथा अंश को कास स्क्वायर एक्स से भाग दें और यदि हर में सेक स्क्वायर आए तो उसे 1 + 10 स्क्वायर के रूप में लिखें। अब 10x = t रखें, जिसमें सेक स्क्वायर एक्स dx = dt होगा और प्रतिस्थापन से समाकलन 1/at² प्लस bt प्लस c dt के रूप का हो जाएगा। अब पहले बताई गई विधियों से समाकलन हम करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है, अगर ये इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि dx अपान 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कास स्क्वायर एक्स, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो dx अपान 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कास
जब हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ माना अगर i बराबर हमारा 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कास स्क्वायर एक्स है, तो हम रखेंगे अंश तथा हर का, तो सेक स्क्वायर एक्स अपान 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और 10x को t मानेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा, और i बराबर हम डी टी अपान 4t स्क्वायर प्लस 5 मान लेंगे, और ये हो जाएगा 1/4 डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 5/4 और 1/4 डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 √5/2 10, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2/4 इंटू 1/√5 10 इनवर्स 2t अपान √5 प्लस c, और 1/2 √5 10 इनवर्स 2t अपान √5 प्लस c, तो इक्वल टू 1/2 √5 10 इनवर्स 210 इनवर्स 2t अपान 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, और ये कंफर्म है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगे, नहीं तो अदरवाइज आना बड़ा मुश्किल होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ये चीज़ें तो रहीं, आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या तरीका है, और क्या प्रॉब्लम आएगी, चाहे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसी बेस में हम इसके दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर दूसरे का हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके सेकंड वाले का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सेकंड वाला हमारा i बराबर डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स है, तो इसके ऊपर नीचे वो कास स्क्वायर से भाग दे दिया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो कोई हमारा वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स, और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स प्लस 2, और 10x को t रखने पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो i बराबर डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर 1/√2 10 इनवर्स t अपान √2 प्लस c, और ये हो जाएगा 1/√2 10 इनवर्स। तो इसको हम देखेंगे सॉल्व करने का जो तरीका होगा, डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और ऊपर नीचे एक बार भाग दे देंगे तो 1/कास स्क्वायर एक्स, और होगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, और 1/कास स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और 1/कास स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, और कास स्क्वायर एक्स को कास स्क्वायर एक्स में भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर हमारा बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर हमारा सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, और 1 हमारा 2 हो जाएगा, और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2, और 10x इक्वल टू टी रखने पर हमें जिससे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो i बराबर डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 10 इनवर्स टी अपान √2 प्लस सी, और फिर से ये हो जाएगा 1/√2 10 इनवर्स 10x अपान √2 प्लस सी हमको मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने इसका सेकंड वाला भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि इसका थर्ड हमारा क्या होगा, और थर्ड को हम सॉल्व करने का क्या तरीका हमारा होगा। थर्ड को अगर सॉल्व करना होगा तो इसमें ये देखेंगे कि थर्ड में हम देखेंगे कि थर्ड वाला i बराबर साइन एक्स अपान साइन 3x डी एक्स, तो साइन एक्स अपान 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और साइन एक्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा 1 अपान 3 माइनस साइन एक्स, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इतने के सेक स्क्वायर एक्स 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 10x, और जब ये सॉल्व करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपान
3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब हमने इसके 5 वाले टाइप्स में भी तीनों एग्जाम्पल को देख लिया, तीनों एग्जाम्पल को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये तरीका भी देख ले लिया, और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले इसको आप देखिए और क्वेश्चन को देखने के बाद ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से हम एक वीडियो अपलोड करके आपको बता देंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। क्या हम ऐसे देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक एक चीज़ का डिस्कशन हम करेंगे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे दादा। तुमने तो सही किया मैडम, गलती गलत ने तो कोई क्या कर सकता। यहीं पे बंद करते हैं और इसके आगे क्या हम वीडियो इसके आगे वाले में बनाएंगे, और उसके आगे हम डिफाइन करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और अभी तक हमने टाइप 4 तक बताया, अब टाइप 5 के बारे में इसके बाद हम बताएंगे। टाइप 6 से डिस्कशन इसके अगले वाले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझसे